बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा के त्रिथला में जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखी, वाकई में कहा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी ही ऐसा बात रख सकती है। बिल्कुल निडर होकर, बेफिक्र होकर के, निसंकोच करके वही एक व्यक्ति है जो कि अपनी बात को खुलकर रखती हैं। मैं बता दूं कि जिस तरह से पूरे भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं जानबूझ करके साजिश के तहत मुद्दाएं लाई जाती हैं जो बहुजनों के खिलाफ होती हैं, और उस मुद्दा के खिलाफ राम श्याम अपनी बातों को कहीं ना कहीं उलझाने में लगे रहते हैं। मैं उसी राम श्याम की बात कर रहा हूं जिसे मान्यवर कांसी राम साहब कहा करते थे, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ। तो मैं उन्हीं नागनाथ और सांपनाथ की बात कर रहा हूं जिसे श्याम और घनश्याम की बात से या राम या श्याम की बात से संबोधित है। मायावती जी ने कहा कि जिस तरह से जब भी चुनाव आता है तो चुनाव में नई नई घोषणाएं की जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही SC ST OBC के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। जितनी जोरों शोर से प्रचार प्रसार होता है और उतनी ही जोरों शोर से दलित SC ST OBC पर अत्याचार बढ़ जाता है। यूँ कहूँ तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि कुछ लोग हैं जो संविधान को लेकर के संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वह संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। SC ST का जो रिजर्वेशन था, जो कोटे के अंदर कोटा लाया गया, उस कोटे के अंदर कोटा को भी उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि यह राष्ट्रपति का हित में था, राष्ट्रपति इसका निर्णय ले सकता था। लेकिन इन लोग जानबूझ करके साजिश करके राज्य सरकार को देने का काम किया और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को, दलित समाज को दबाने का काम किया गया। आरक्षण जो है कि अब ना के बराबर रह जाएगा। तो जब आरक्षण ना के बराबर रह जाएगा तो SC ST आदिवासी समाज कहाँ जाएगा, जिसको लेकर के काफ़ी चिंतित नज़र आती हुई दिख रही थी बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी, जो श्री राहुल गांधी हैं, वह जा रहे हैं विदेश में तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। तो पिछले 60 साल से ये आरक्षण ख़त्म करने में ही लगे हुए हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्राइवेटेशन करके ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यह बीजेपी तो नमूना है, लेकिन कांग्रेस का ही चाल है कि जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उसे प्राइवेटेशन करने का। जब प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा, जिसको लेकर के अब जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की यानी नरेंद्र मोदी की, वह सरकार जानबूझ करके आरक्षण ख़त्म कर रही है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ये दोनों एक ही चट्टी बट्टी के थैले नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से बहुजनों को सताने का काम कर रहे हैं, बहुजनों को हकमारी करने का काम कर रहे हैं, बहुजनों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, यूँ कहूँ तो बहुजनों को फ्रॉड कर रहे हैं। अगर बहुजन सावधान नहीं रहा तो इस बार SC ST का जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कुछ और बातें भी कही। उसमें उन्होंने कहा कि लोग लड्डू में अब घी के जगह चर्बी देखने लगे हैं, लेकिन ये क्या है, इससे कहीं ज़्यादा लूट घसोट हो रहा है। वहाँ पर कौन देखेगा, उस जगह पे कौन देखेगा, वहाँ कौन सुधार करेगा, कौन लोग हैं। तो तमाम तरह की उन्होंने बातें
अपने वक्तव्य के साथ रखी और जो पृथला में मौजूद रहे लाखों लाख की जनसंख्या में मौजूद रहे लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने बातों को रखने में सफल रही और उन्होंने अपील किया कि इस बार इनेलो बसपा की सरकार को बना करके संविधान बचाने का काम करे, आरक्षण को बचाने का काम करे। उन्होंने सभी पृथला के जनता से अपील किया, यूँ कहूँ तो पूरे हरियाणा के जनता से उन्होंने मैसेज दिया कि आप लोग चाहते हैं तो इनेलो और बसपा को जिता करके आरक्षण को सुरक्षित रख सकते हैं और भेदभाव से दूर रह सकते हैं। तमाम तरह की बातें वहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने की और सीधा सीधा अपील की कि इस बार बहुजन समाज पार्टी तथा इनेलो को जिता करके आप लोग सहयोग करें इस सब में, ताकि आपका संविधान बचा रहे, आपका आरक्षण बचा रहे और कहीं ना कहीं जो जाति भेदभाव ऊंच नीच है उससे भी लोग दूर रहें। नौकरी संबंधित यूँ कहूँ तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने कहा कि ये सब अगर चाहिए तो बसपा को जीत दिलाकर ही मिलेगा। बाकी आप लोग बहन कुमारी मायावती जी के बात से कितना सहमत है? क्या वाकई में 4 बार मुख्यमंत्री रही उस अंदाज में कहती हुई नज़र आ रही थी हरियाणा के पृथला में? तो उस अंदाज को देखते हुए क्या लगता है कि हरियाणा में वापसी कर रही है बहन कुमारी मायावती, यानी बसपा के सुप्रीम बहन कुमारी जी, और INLD के जो पार्टी है ये लोग वहाँ पर कमबैक कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर वह सरकार बनाएंगे तो ये तो तय है कि बहुजनों की सरकार चलेगी और वहाँ पर कहीं ना कहीं SC ST OBC तथा अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा।